जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं समय समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वंदितु सब सिद्धे धूमचर्मणो एवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मणिमोसुद केवली मणिनम। श्री समय सारजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 253। बंध के कारणों की चर्चा चल रही है कि बंध किस कारण से होता है, क्यों बंध जाता है जीव, क्यों फंस जाता है। कोई बच्चा हो ना छोटा, तो फंस जाए कहीं भी, कोई टॉफी दे लालच दे फंस जाए तो सिखाते हैं उसको, बेटा कोई टॉफी दे ना तो लालच में बताना, फंसना मत बिल्कुल भी, कोई कुछ भी कहे तेरे को फंसना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो समझाते हैं उसको कि भैया लालच में नहीं आना। इस तरह यहाँ क्या है कि अज्ञानता से जीव बन जाता है, तो उसकी अज्ञानता को छुड़ाते हैं कि भैया बनना नहीं है, अज्ञानता नहीं करनी है। तो बता रहे कि भैया कैसे बंद हो जाता है। ये जीव समझता है कि मैं मारता हूँ जिलाता हूँ, दूसरे मुझे मारते हैं जिलाते हैं, मैं जिला सकता हूँ, दूसरे लोग मुझे जिला सकते हैं जिंदा कर सकते हैं। तो ये इसका बंध का मूल कारण है। तो इसके बंध के कारण का अभाव करा। अब अगली बात आई है जो गाथा चल रही है कि अब यह कहते हैं कि दुख सुख के अध्यवसान की भी यही गति है। अब ये कह रहे हैं कि जो ठीक है जन्म नहीं कर सकता, मर नहीं कर सकता, लेकिन सुखी दुखी तो कर सकता, नहीं कर सकता मैं कि दूसरे जीवों को। भाई देखो हमने इतना सुखी दुखी करने का तो भाई बनता है ना। दूसरे जीव दुखी हो रहे हैं, मैंने भोजन कराया, मैंने लोग जीवों को कपड़े बांट दिए, मैंने औषधालय खोल दिए, मैंने हॉस्पिटल खोले, धर्मशाला खोल दी, तो मैंने किया कि नहीं किया, इतना काम तो किया ही कि नहीं किया। देखो दुखी जा बेचारा, अब वो भी उपकार मानता है उसका कि देखो भाई उपकार करता हूँ मैं। लगता भी है कि भाई उपकार किया है उसने। तो उसकी जो मान्यता है कि मैं सुखी करता हूँ दुखी करता हूँ, तो मान्यता ज्ञान है कि ज्ञान है, वास्तविक है कि नहीं है, वो बताते हैं उसको। क्या कहते हैं, जो अपना दुमण दी दुखिद सुहिदे करे मि सत्ते तिम सो मूढ़ो अण्णाणी नाणी एतो दुवीरिदो। जो आप से माने दुखी सुखी मैं करूं पर जीव को, वो मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है। गाथार्थ, जो यह मानता है कि अपने द्वारा मैं परजीवों को दुखी सुखी करता हूँ, वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। और जो इसके विपरीत मानता है वह ज्ञानी है। विपरीत मानता है माने जो यह नहीं मानता कि मैं दूसरे जीवों को सुख दुखी करता हूँ। कैसे नहीं करता कि दूसरे जीवों का सुख दुख जो है उसके पुण्य पाप के अधीन है। अपना बालक हो और हम उसकी बहुत सेवा करते हों और उसके पाप पौधे आ जाए, मरण का प्रसंग आ जाए, कोई रोग आ जाए, तो हम खूब चाहें इसका रोग ठीक कर दें, इसको सही कर दें, तो कर सकते हैं क्या रोग ठीक उसका? अपने हाथ में है रोग ठीक करना उसका, उसकी मृत्यु को बचाना अपने हाथ में है। हम समझते हैं हमने इलाज करा दिया, हमने बढ़िया पढ़ा दिया, हमने बढ़िया सुविधाएं दे दी, हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन ये लगता तो है कि हमने पाल दिया, हमने पोस दिया, हमने बड़ा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। ये मान्यता हमारे खाली मनुष्य गति की नहीं है। ये समस्या चारों गति के दुखों की 84 लाख योनियों में भटकते हुए अनंत अनंत जीवों की है। अनंत अनंत अज्ञानी की ये समस्या है कि मानते हैं मैं सुख दुखी करता हूँ, बचाता हूँ दूसरे को, सुख दुखी करता हूँ। ये ज्ञानता पड़ी रहती है। तो जो ज्ञानी है
कोई जानता है कि ये कर्मों को उदय कारण से है, ये मेरे कारण से नहीं है, इसको बचाना, मारना, सुखी दुखी करना ये मेरे हाथ में नहीं है। सब जीव अपने 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 कर्म को ही भोगते हैं। स्वयं करे जो फल कर्म शुभाशु फल निश्चय ही वे देते, आप करे फल दे अन्य को स्वयं किए निष्फल होते। रामचंद्र जी को तो सीता जी को बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था, मतलब उसके लिए तो लड़ाई लड़ाई लड़ दी थी। और जब सीता के कर्मों को उदय आया तो उसी सीता के प्रति द्वेष हो गया और सीता को छुड़वा दिया नगर से। बताया भी नहीं कितने भयानक कटवी में छुड़वा रहे हैं, बताया भी नहीं उसको। और देखो ज्ञानी जी, देखो वो वहाँ पर रामचंद्र जी भी कर्म को उदय देख रहे और वहाँ सीता भी कर्म को उदय देख रही। और अगर अज्ञानी होते तो क्या करते? अगर उसी ज्ञानी होते तो क्या कर रहे होते? ऐसा नहीं है ज्ञानियों ऐसा नहीं है ज्ञानियों का पाप कर्म को उदय नहीं आता या पुण्य को उदय नहीं आता। ज्ञानियों के पाप के और पुण्य को उदय आते हैं और ज्ञानियों के भी पाप के और पुण्य को उदय आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते हैं। लेकिन उस कर्म के उदय में पाप ज्ञानी करते क्या हैं और अज्ञानी करते क्या हैं, मूल बात ये है। भयंकर भयंकर उदय है, भेद ज्ञान करते हैं। राजा सैनिक का जी बताओ, उसको जब नरक आयु बंद हो गई तो बाद में समय दर्शन हो गया। तो समय दर्शन हुआ तो उसको पहले के नरक का वो हो गया है ना, उसका उत्कर्षण हो गया। तो 7 नरक से पहले नरक में होगी। 33 साल की आयु 84 साल बदल गई उसकी, है ना। अब वो क्या हुआ कि नरक जाना है तो परिणाम तो वैसे बनेंगे ना नरक के। और है क्या? क्षय समदृष्टि है जी, क्षय समदृष्टि जीव है। और श्रद्धा के अंदर क्षय समदर्शन है उसके। अब वो क्षय समदृष्टि जीव है, वो गया वहाँ पर, उसके कुणिक था, कुणिक आया गर्भ के अंदर, तो कुणिक शत्रु था पिछले जन्म का उसका। अब कुणिक से दुश्मनी होगी, उसे कुणिक ने उसे उठा के बंद कर दिया, अपने बच्चे को ही कुणिक ने उठा के जेल में बंद कर दिया। अब बहुत सताता था उसको, बहुत दुखी करता था, जेल के अंदर भी चैन से नहीं बैठने देता था उसको, राजनीतिक को, क्योंकि भाई नरक जाना है तो परिणाम तो वैसे बनेंगे ना उसके। तो एक दिन क्या हुआ, माता ने बताया उसको, कुणिक को, कि तेरे पिता तेरे से इतना प्यार करते थे कि तेरे अंगूठे के अंदर पस पड़ गया था एक बार बचपन में, तो कोई उपाय नहीं मिला तो उन्होंने मुंह में से चूस चूस के तेरा पस दूर करा, निकाल निकाल करके। डॉक्टर ने कहा इस पस का कोई इलाज नहीं है, तो उन्होंने तेरे पस को मुंह से चूस चूस करके, बताओ कैसे चूसा होगा मुंह से पस है? पस मुंह से चूसना कोई आसान बात है? तेरा जो दर्द था, दर्द को दूर करते थे बैठ बैठ करके। तो कुड़िक को बड़ा हुआ है कि बताओ कमाल हो गया, मेरे पिताजी ऐसे और मैंने उसे बंद कर रखा है, तो बचाने गया। बताओ, वो तो भाव उसके बचाने के हैं, उसके भाव तो अच्छे हैं, होगी खराब थे, लेकिन कर्म को तो ऐसा नहीं था कि उसको अच्छे परिणाम आ पाए। श्रेणिक को, तो श्रेणिक को जा रहा श्रेणिक के पास, और श्रेणिक को लगा कि भैया ये जो मुझे मारने आ रहा है, तो बड़ा खेद खिन हो गया। आयु कर्म का क्षय हो गया था उसका, आयु काल आ गया था, तो खेद हो गया। है क्षय समदृष्टि, आप ध्यान रखना, है क्या? क्षयिक समदृष्टि। और वो कुणिक जा रहा उसके पास, उसने देखा कुणिक आ रहा है, तो कुणिक को देखते घबरा गया, घबरा करके अपने सिर जो है शरीर दे मारने लगा। उसमें जो सलाख थी ना, सलाख को मारने लगा दे देखे क्षणिक का जीव, क्षणिक। अब बताओ उस समय कौन है? क्षयिक समदृष्टि, ये सिद्धांत है। क्षयिक समदृष्टि है, और दुख कितना हो रहा है उसको कि सिर दे के मार रहा है शरीरों के अंदर, शिक्षों के अंदर है। अब दोनों स्थिति साथ थी कि नहीं थी? चारित्र मोहन या कर्म का तीर उदय और क्षयिक समदर्शन बना, दोनों साथ थे कि नहीं थे? बताओ कैसी स्थिति रही होगी क्षयिक समदृष्टि? आप सोच के बताओ। क्षयिक समदृष्टि मतलब मिथ्या दृष्टि तो होता नहीं है वो। क्षयिक समदृष्टि में संसार का भाव करने वाला होता है, समदृष्टि होता है, पूज्य पुरुष है वो जगत के अंदर। क्षयिक समदर्शन हर किसी को तो होता नहीं, असंख्यात बहुत सारे समदृष्टि होते हैं, तब कोई एक क्षयिक समदृष्टि होता है। क्षयिक समदृष्टि इतना आसान तो है नहीं होना किसी को। और क्षयिक समदृष्टि में बताओ दर्शन होगी उदय की स्थिति देखो उसकी। आप सोचो उस स्थिति को, कल्पना करो कि वो स्थिति कैसी रही होगी कि वो इतना अत्यंत दुखी। खैर वो कुणिक गया तो उसे सिर फोड़ फोड़ के उससे पहले ही मर गया, लेकिन आत्महत्या कर ली ना, मर गया आत्महत्या करके, तो साथ में जो पहले नरक में चला गया। अब पहले नरक के अंदर भी क्षणिक है, वही जीव है, क्षयिक समदृष्टि है। सिद्धांत क्या है? वो क्षयिक समदृष्टि है। सिद्धांत क्या है? क्षयिक समदृष्टि। क्षयिक समदृष्टि माने आनंद रहने वाला है। क्षयिक समदृष्टि कहते हैं आनंद में रहने वाला है, मिथ्यात नहीं है इसको, ये दुखी नहीं है, ये सर्वज्ञ परमात्मा जैसा है, ये शुद्ध केवली है। इसकी इतनी इतनी उपमाएं इसको दी हैं। अब वो नरक के अंदर भी है क्या? क्षयिक समदृष्टि। और बाहर में वेदना कितनी है? भयंकर।
चिल्लाना भी है कि यहाँ है, रोना भी है कि यहाँ है, सारे काम हो रहे हैं कि यहाँ हो रहे हैं, फिर भी कौन है? छाया समष्टि है। कहाँ से होता है छाया समष्टि है? हर समय अनुभव करता रहता है क्या वो आत्मा का? यदि आत्मा का हर समय अनुभव करता रहे तो केवल ज्ञानी बन जाएगा। फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। और तुम लड़ाई देख रहे उसकी अंदर में, एक तरफ छाया समदर्शपना श्रद्धा के अंदर और एक तरफ उसके दुख चल रहा, चाहे तो मोहनी कर्म के अंदर चिल्लाना चल रहा, रोना चल रहा, मारकाट बची हुई है, नरक के अंदर कुछ ऐसा नहीं हाथ पाथ रख के जाप दे रहा होगा बैठ करके, भवानी भक्ति कर रहा होगा बैठ करके, ऐसा कुछ होगा नहीं वहाँ पर पहले नरक के अंदर है। ये गणित समझ में आ गया ना, तो समझ लो समय दर्शन का मर्म समझ आ जाएगा। बात तो चल रही थी कि वो सुखी करना चाह रहा, उसका दुखी होने का काल है तो सुखी नहीं कर सकता उसको। ऐसे सुखी होने का काल है तो कोई लाख करे चतुराई, कोई बहुत चाहे कि इसको फेर कर दूं कर्म होगा तो कुछ कर नहीं सकता। श्रद्धा के अंदर सम्यकपना क्या है? मान्यता के अंदर ये मानता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा कुछ बिगड़ सकता नहीं है। लेकिन चारित्र मोहनीय कर्म को उदय जनित विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं, तो विपरीत परिस्थिति में उसका रोना गाना सब होता है, सुखी दुखी भी होता है, लेकिन वो जानता है मेरे स्वभाव के अंदर सुख दुख नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा भली अल्पज्ञता है, दुख है, वो सब कहाँ है? वो सब पर्याय के अंदर है। इसलिए कहा द्रव्य पर्याय के दो भेद करो अंदर में। किसके बोलो दो भेद? द्रव्य पर्याय के दो भेद करो। अल्पज्ञता है वो पर्याय की है, द्रव्य की नहीं है। दुख है वो पर्याय का है, द्रव्य का नहीं है। हाँ, अपूर्णता है वो पर्याय की है, द्रव्य की नहीं है। नाश पर्याय का होगा, द्रव्य का नहीं होगा। ऐसे जब द्रव्य दृष्टि बार बार देखेगा तो पर्याय से अहंकार टूटेगा इसका। अब इतना शरीर को अपना मानना है, द्रव्य थोड़ा अपना मानता है। यदि द्रव्य शरीर को अपना मान ले तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। द्रव्य शरीर को अपना नहीं मानता, ये पर्याय मानती है, और जब पर्याय परिदृष्टि छोड़ करके स्वयं पर जुड़ जाती है तो समदृष्टि हो जाती है। तो सारा जितना भी मतलब पढ़ाना लिखाना सीखना समझाना है वो पर्याय को है, द्रव्य को पढ़ाई कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि द्रव्य पढ़ाया है। द्रव्य मिथ्या दृष्टि नहीं होता। क्या कहा? द्रव्य मिथ्या दृष्टि नहीं होता। द्रव्य समदृष्टि भी नहीं होता। क्योंकि जब मिथ्या दृष्टि होगा तो वो समदृष्टि होगा, और जब मिथ्या दृष्टि नहीं है तो समदृष्टि भी नहीं है। वहाँ दृष्टि है केवल, बस न मिथ्यात्व है न सम्यक्त है, वहाँ तो क्या है? केवल दृष्टि। इसलिए जिसको द्रव्य दृष्टि उत्पन्न हो गई उसको सारे मोह का मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। और ये पर्याय दृष्टि पे लगा रहेगा, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, हीन हूँ, पापी हूँ, पामर हूँ, भक्त हूँ, पुजारी हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ। जब तक पर्याय को देखता रहेगा तब तक वो ज्ञानी हो सकता नहीं। ऐसा है। छाया समष्टि कल्पना बड़ी गजब है। रामचंद्र जी सोचो आप कल्पना कर करके कि 6 महीने तक लक्ष्मण की लाश पे ले घूमते रहे। बताओ कौन थे? छाया समदृष्टि कमाल है। छाया समष्टि का सब सुनते मजा आ जाता है। जिन्होंने मोह का क्षय कर दिया है, जिनके मोह चाह कर भी उत्पन्न नहीं हो सकता, जिन्हें सदाकाल आत्मा की प्रतीति रहती है, वो कहते हैं छाया समझ। श्रद्धा के अंदर जिनको सदाकाल अपना भान रहता है, अब वो कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे, कभी संसार में मिलने वाले नहीं हैं। और 6 महीने तक लाश हो रही है। बताओ लक्ष्मण की सिर पे लेकर के, कंधे पे लेकर के 6 महीने तक, क्या हो गया तुम्हें? हैं? ऐसा घैलपना पागलपना आ जाता है, ऐसा हो जाता है, गुरु हो जाता है। अब वो बचाने की कोशिश कर रहे उसको, मैं नहीं मानता ये मर गया। क्या कह रहे? मैं नहीं मानता ये मर गया। अरे तुमने सिद्धांत में पढ़े, एक द्रव्य बचा नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे जगह करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे भोगता नहीं है, करता नहीं है। तुम इससे पहले फिर रहे बचा, मैं नहीं मानता है मर गया, तो तुम सब छाया समष्टि हो तुम? कोई मान लेगा छाया समष्टि हैं? तो जहाँ से गहल बना आ जाए कोई महीने 2 महीने के लिए किसी को, थोड़ा सा कोई विपरीत बातें कर ले तो उसका दिमाग खराब हो जाए सबका। कहना नहीं ये समदृष्टि नहीं है भैया, ये नहीं है। बस बातें करो बढ़िया बढ़िया, ऐसी करो द्रव्य की पुल बढ़िया बढ़िया बातें, आचरण में कुछ भी चलता रहने दो, तो ये तो समदृष्टि है। थोड़ी दृष्टि सुधारनी पड़ेगी।